अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथा लेक्चर एंगर मैनेजमेंट कोर्स का डिस्कस करेंगे, जहां हम एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स में देयर आर सम ऑफ द टेक्निक्स जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और लाइफ को वैसे स्केड्यूल कर सकते हैं ताकि हमारा डेली बेसिस पर एंगर को कंट्रोल कर सकें। और अगर ये प्रैक्टिसेस हम 2-3 माह ही कंटिन्यू करते हैं या 4-5 सिचुएशन में ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एंगर मैनेजमेंट है क्या। एंगर मैनेजमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है, जिसमें सामने वाला शख्स जो कि एग्रेशन का या एंगर का शिकार है, उसके कुछ थॉट पैटर्न्स जो कि नेगेटिव होते हैं या इरेशनल होते हैं, उन्हें बदला जा सकता है या उन्हें ऑल्टर किया जा सकता है इनटू पॉजिटिविटी। ठीक है। कुछ मैनेजमेंट के लिए जो लोग आते हैं वो वॉलंटरीली भी आते हैं और कुछ जो हैं वो कंपलसरी बना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलंटरीली जो आते हैं वो लोग तो ख़ुद चाह रहे होते हैं कि उस सिचुएशन से निकल आएँ या वो अपने उस अनकंट्रोल्ड स्टेट को कंट्रोल कर सकें और उससे अच्छे से कोप अप कर सकें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए कंपलसरी बना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रेफ़र किया जाता है कि आप जाएं और जाके साइकोथेरेपी लें ताकि आप में जो एंगर या एग्रेशन का एलिमेंट है वो कंट्रोल हो। कुछ टीचर्स क्लास में बिहेवियर देख के रेफ़र करते हैं, कुछ पेरेंट्स उनको घर में उनका बिहेवियर देखते हुए उन्हें रेफ़र करते हैं कि आप जाएं या उनको ख़ुद लेके आते हैं किसी भी साइकोथेरेपिस्ट के पास। नेक्स्ट है एंगर मैनेजमेंट के एलिमेंट्स। 2 तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि ये 2 चीज़ें ही हमारी जो है जब वो लैक करती हैं देन हम में डिस्ट्रेसिंग या डिसफंक्शनिंग आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी थॉट्स हैं। कॉग्निशन का ताल्लुक़ हमारे थॉट्स से है। सो जब कॉग्निशन ख़राब होगी या उनमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन होगी तो हमें उन्हें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हमें थॉट्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स जब हमारी थॉट्स ही ठीक नहीं होंगे तो हमारा बिहेवियर भी ख़राब होगा। तो बिहेवियर भी ही वो चीज़ है जो कि हमें सोशल स्किल्स हम सिखाते हैं, या हम सोशल स्किल्स में अपना बिहेवियर ही सामने वाले को शो कर रहे होते हैं। तो जब तक हम सामने वाले से अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तब तक हम नॉर्मली अपनी लाइफ में चल नहीं पाएंगे। सो सोशल स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में मूव ऑन करने के लिए। अब यहाँ आता है कुछ वेज़ हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी भी कि इस तरह से हम एंगर को सेफली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिट अ बॉल। यहाँ पे हिट अ बॉल की टर्म यूज़ की गई है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम सब्लिमेट भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपने एंगर को चैनलाइज भी कर सकते हैं थ्रू अ प्रॉपर चैनल। फॉर एग्जांपल एक बंदा इनबॉर्न ही कैपेसिटीज़ उसकी हैं कि वो ज़्यादातर चीज़ों को गुस्से में लेके जाता है या गुस्से से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करता है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइजेस, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस को ज़्यादा करे। ठीक है। या ऐसी गेम्स ज्वाइन करे या ऐसी फील्ड ज्वाइन करे जहाँ पर उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में सोसाइटी के लिए वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो अपना एंगर भी एक्सर्ट करेगा और फ्री भी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ऐसे लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोग पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोग रेसलिंग रिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे लोग बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उनका एक थ्रू प्रॉपर चैनल उनका एंगर एक्सर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट योर एंगर आउट। जब हम चीज़ों को जर्नल्स या नोट्स बनाना शुरू करते हैं ना चीज़ों के, तब हमें उनसे निपटना आसान हो जाता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करते हैं, वैसी फीलिंग्स जो हमसे हैंडल नहीं हो रही होती, तब हम देखते हैं कि हमारे जहन में उसके सॉल्यूशन ज़्यादा आ जाते हैं और हमें वो ज़्यादा स्ट्रेसिंग भी नहीं लगती, क्योंकि जब हम चीज़ों को राइट डाउन कर लेते हैं ना तो हमारे लिए आसान हो जाता है उनको पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है। और आप अगर चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप में काफ़ी हद तक
वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आप खुद ही जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना, अपनी लिखी हुई चीज़ों को दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लैग कहाँ कहाँ कर रही हैं चीज़ें और आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो जो ही हम लोग अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं ना, तो चीज़ें अच्छे वे में निकलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और हमारे लिए वो डिस्ट्रेसिंग या वो डिसफंक्शनिंग जो है वो फंक्शनिंग की तरफ चली जाती है, क्योंकि हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम में क्या क्या फ्लॉज आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है साइन आउट योर एंगर। साइन आउट योर एंगर यानी कि आप कुछ टाइम रखें, टाइमर सेट करें। जब आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप कुछ टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने मिनट मुझे अपने आप को रोक के रखना है एंड देन मैं बात करना शुरू करूँगा, ठीक है। हमारे इमोशंस के पीक पे जाने के रिसर्च ने साबित किया है कि बड़ी हद है हमारे 20 मिनट्स तक जो है इमोशन हम कंट्रोल अगर कर लें तो ग्रेजुअली हम उस फीलिंग्स को कम होता हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। सो हम अगर यहाँ साइन आउट योर एंगर आ रहा है, मतलब कि अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आप अपने आप को 5 मिनट तक टारगेट सेट करें कि मैं 5 मिनट बाद इस सिचुएशन में इंटरवेन करूँगा या मैं इस सिचुएशन में 5 मिनट बाद बोलूँगा, तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपका गुस्सा कम हो जाएगा। क्योंकि 5 मिनट पहले जो आपके थॉट्स आ रहे थे, जो एंगर था, हो सकता है वो आपकी इसी चीज़ में डाइवर्ट हो जाए चीज़ें कि आपको खामोश रहना है। इसी थिंकिंग में आपकी वो चीज़ें डाइवर्ट हो जाएंगी और आप में वो ग्रेजुअली वो जो फीलिंग बहुत पीक पे थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। सो जब चीज़ें कम होना शुरू होती हैं तो ऑफ कोर्स उनका जो भी एक्ट आउट होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं रहता। नेक्स्ट है डांस आउट योर एंगर। अगर आप डांस करें या अपनी कुछ ऐसी मूवमेंट्स करें जो कि माइट भी थोड़ी वियर्ड लगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में डांस आउट योर एंगर आ सकता है जब आप घर में अकेले हों। कोई भी सॉन्ग लगा लें और जिस तरह आपका दिल करे बॉडी को मूव करें, सो इससे भी आपका एंगर निकल सकता है। नेक्स्ट है ड्रॉ योर एंगर। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप या तो लिखें या कोई ऐसी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर दें या रफ वर्क में ही कुछ ऐसा ड्रॉ कर दें जिससे आपको लगे कि मेरा एंगर निकल रहा है, क्योंकि आपकी थिंकिंग उसमें डाइवर्ट हो जाएगी। तो जब चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं तो पिछली चीज़ बिल्कुल उसी तरह इंटेंस नहीं रहती, यानी कि पिछली फीलिंग आपकी उसी तरह इंटेंस नहीं रहेगी। आपका जो थिंकिंग है वो डाइवर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्बलाइज योर एंगर। यहाँ पे वर्बलाइज है पॉजिटिव वे में वर्बलाइज करें, ठीक है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि आप सप्रेस करने की बजाय उसे वर्बलाइज करें, सामने वाले को वार्न करें। वर्बलाइज ये नहीं है कि आप सामने वाले को अब्यूज़ करें, आप उसे वार्न भी कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे। आप चीज़ों को वर्बलाइज करें। नेक्स्ट है टॉक कॉमली। सो जब आप चीज़ों को वर्बलाइज करेंगे और जब आप पिछली सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप कामली टॉक करने की एक्सरसाइज करना शुरू करें। सो ग्रेजुअली आप फील करेंगे आप एंगर को मैनेज करना शुरू कर रहे हैं या आपकी मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर ऑफ लाफ्टर। चार्ली चैपलिन ने बोला था कि लाफ्टर जो है आपकी पेन में रिलीफ देता है आपको और टॉक्सिक्स को आपकी लाइफ से निकालता है। जब आप चीज़ों को ह्यूमरस वे में लेके चलते हैं ना, तो चीज़ें ग्रेजुअली आपके लिए थोड़ी कूल एंड काम हो जाती हैं, क्योंकि आप ह्यूमर तभी लेके आते हैं, ऐड करते हैं जब आप का जो वे ऑफ थॉट है वो एक नॉर्मल होता है, ठीक है, या आप उसको बड़ा कामली और पीसफुली लेके चल रहे होते हैं। लाफ्टर जो है वो आप में डिस्ट्रेसिंग इमोशन को कम करता है या स्टॉप करता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को लाफ करते हैं ना, जब हम लाफ्टर एक्सरसाइजेज होती हैं अक्सर, हमें अपना स्ट्रेस जो है वो उन लाफ्टर एक्सरसाइजेज के ज़रिए बाहर निकालना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक मैं आपको टिप दूंगी कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो ना, तो ऑल्दो कि ये नहीं होता, लेकिन अगर कोशिश करते हुए आप एक हल्की सी स्माइल भी पास कर देना, बिल्कुल हल्की सी, जो कि आप चाह भी नहीं रहे, ज़बरदस्ती की स्माइल है, वो ज़बरदस्ती की स्माइल ही आपका पूरे के पूरे इमोशनल को ऑल्टर करके रख देगी।
आप कभी ये करके देखिएगा, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती भी हंसते हैं ना, तो आप में जो वो डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं ना, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आपको स्माइल आउट करना चाहिए चीज़ों को। सो लाफ्टर इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज़ योर एंगर। यहाँ पे लाफ्टर एक्सरसाइजेज भी होती हैं, योगा में शामिल होती हैं एक्सरसाइजेज, जो कि आपके पर्सपेक्टिव को जो रियलिस्टिक और मोर जो है लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके सामने लेके आती है, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में भी डिस्टेंट बिहेवियर रख देती है आपका। और आप ओवरवेल्म्ड और कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को फील करने की बजाय ना थोड़ा नॉर्मल फील करने की कोशिश करें, तो उसके लिए लाफ्टर आप में बहुत ही अच्छा एसेंस पैदा करेगी। नेक्स्ट है ब्रीथ आउट योर एंगर, यानी कि माइंडफुल ब्रीथिंग करें आप। माइंडफुल मतलब पे अटेंशन, यानी फोकस करें किसी चीज़ पर, किसी एक चीज़ पर नहीं। और माइंडफुल इज़ अवेयरनेस, यू हैव टू बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं। माइंडफुल का नाम ही आपको बता देता है, माइंडफुल मतलब अवेयरनेस, आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। सो आप इनहेल और एक्सहेल के 3 साइकिल्स फॉलो करें, जिसमें इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सहेल स्ट्रेस। देयर आर सम अदर स्ट्रैटेजीज जो कि आपको एंगर प्रिवेंट करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसिंग एम्पैथी। जब हम सामने वाले पर एम्पैथी या हमदर्दी शो करना चाह रहे होते हैं ना, तब भी हमारा एंगर जो मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। यानी कि अगर हम सामने वाले की सिचुएशन पर बैठ के सोचें या सामने वाले की सिचुएशन को पूरे तरीके से जानें, तो हो सकता है हम इस काबिल ही ना हो कि हम उसे कुछ कह सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने काम नहीं किया या किसी स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस लो कर ली है, तो हो सकता है टीचर को एंगर शो करने के बजाय यहाँ पर एम्पैथी शो करने की ज़रूरत हो, क्योंकि सिचुएशन ये हो कि घर वाले या किसी और इवेंट की वजह से बच्चा जो है वो डिस्ट्रेसिंग उसकी लाइफ में चल रही हो। और ज़ाहिरी बात है, जब हमारी मेंटल वेलबींग नहीं होगी तो हमारी परफॉर्मेंसेस वैसे ही लो होंगी। तो यहाँ पे हमें एम्पैथी तभी हम कर सकते हैं जब हम सामने वाले की सिचुएशन को जानें और उन्हें समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है इमेजिन फॉरगिविंग। सामने वाले को गलत करने पर भी अगर हम माफ़ करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तब भी हमारा गुस्सा है जो कंट्रोल में रहता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुस्सा करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे लिए ही बर्नट आउट जो है बुरा साबित होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सामने वाले को माफ़ करना शुरू कर दें, तो चीज़ें एक स्मूथ वे में रन होना शुरू हो सकती हैं। देन है टॉक टू योर फ्रेंड्स। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिवली सोच रहे होते हैं, तो अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या उन फ्रेंड्स या उन बंदों के साथ जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे चीज़ों की शेयरिंग करते हैं या उनमें उठते बैठते हैं, तो ऑफ कोर्स आप चीयर अप कर जाते हैं। आप लाइफ में उन स्ट्रेसर्स को जो है वो डिस्ट्रेसिंग का जो एलिमेंट पैदा कर रहे होते हैं, उनसे कूप अप करने की आप में वैसे ही स्ट्रेंथ आ जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ बैठने में आप ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा फील करते हैं, तो चीयर अप करते हैं, जिसकी वजह से आप उस स्टेज में आ जाते हैं कि आप एंगर को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है चेंज योर रूटीन। अगर आपकी रूटीन ही बहुत हैक्टिक है, तो आपको कुछ चीज़ों को बीच में से रिमूव करना होगा। कुछ ऐसे इवर्सिव चीज़ें जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, उन्हें रिमूव करें, देन आप इजीली चीज़ों से कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि हमें एंगर फील ही तब होता है या डिस्ट्रेसिंग तब चलती हैं हमारे लाइफ में जब हम ओवर बर्डन होते हैं या हम ओवरली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो हमें यहाँ पे चीज़ों को नेचुरल बेस पे लेके चलने की ज़रूरत होती है। यहाँ रियलिटी से इंटरेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब आपको गुस्सा फील हो रहा हो ना, आप काउंट डाउन शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप 100 से शुरू करें, 100, 99 बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर लें या फॉरवर्ड भी करें, तो ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे अटेंशन है काउंटिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। जब आप काउंटिंग की तरफ चीज़ें डाइवर्ट हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स आप एंगर प्रिवेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नेक्स्ट है मेंटली एस्केप हासिल कर लें उस जगह से जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है।
यानी कि आप एकदम से नहीं है, किसी भी रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठें एंड देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें, और ये इमेजिन करें कि आप बड़ी ही किसी काम एंड पीसफुल सिचुएशन जो आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल आप को पसंद है कि आप किसी माउंटेनरी एरिया में हो या किसी बहुत ही खूबसूरत से पार्क में हो, पास पूल हो, तो मतलब ये सारी इमेजिनेशन करना शुरू करें। या तो यहाँ पे आपका मेंटली स्केप हो जाएंगे, आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यानी कि एक टेबल टॉक चल रही है वहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है आप तब करें, तब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे सामने वाली सिचुएशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी और सब आपको हैरत से देखेंगे भी नहीं। ये मेंटल स्केप होती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, आप बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं, आप अपने ऑफिस में आए या अपने घर में कमरे में आए और आके ये एक्सरसाइज करें, ठीक है। सो हमें सिचुएशन के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना है। सिचुएशन, इतनी सारी एक्सरसाइजेज इसलिए बताई जाती हैं कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक बेस्ट सूटेबल एक्सरसाइज कर सकें। देन प्ले ट्यून्स, कुछ ऐसी यूट्यूब पे कामिंग म्यूज़िक्स होते हैं जिससे आपका मेंटल लेवल का जो वो स्ट्रेस होता है या वो एंगर होता है वो ज़रा काम डाउन होता है। कुछ ऐसी ट्यून्स सुने। नेक्स्ट है कुछ मैंट्रास, यानी कि वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन मैंट्रास में आ सकता है कि आप एक काम पर्सनालिटी हैं और आपको उसी तरह से लोगों को भी दिखाना है और अपने बिहेवियर्स को कामली या सूदिंगली लेके चलना है, जो कि आपके अपनी और लोगों की वेलबींग के लिए भी ठीक हो। ये छोटे छोटे मैंट्रास भी हो सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन या एवरीथिंग विल बी ओके, दिस शैल टू पास अवे। ये छोटे छोटे मैंट्रास, ये छोटी छोटी स्कूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको बार बार एक सिचुएशन में अगर आप ज़्यादा एंगर फील कर रहे हैं या डिस्ट्रेसिंग है वो सिचुएशन आपके लिए, आपको लग रहा है वो डिसफंक्शनिंग क्रिएट कर देगी, अनकंट्रोलेबल हो रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है गो फॉर अ वॉक, ठीक है। अगला है कि फाइंड एन इमीडिएट सोल्यूशन। वही अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो आप इमीडिएट ऑल्टर कर लें उस को कि आप इसके बजाय उस नेगेटिव थॉट के बजाय पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सिचुएशन क्या हो सकती है। जब हम ये चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारी थिंकिंग प्रोसेस भी पॉजिटिव होता चला जाता है। दैट्स ऑल विद द टॉपिक टुडे। आज मैंने आपको बहुत सी एक्सरसाइजेज बताई हैं, अब आपको अपने लेवल के हिसाब से इसमें चूज़ करना है कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेटर होगी, ठीक है, उस हिसाब से आप लेकर चलें और इंशाल्लाह एंगर मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, एंगर मैनेजमेंट आप सीख लेंगे।